नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद जेडीयू आरजेडी की रार खत्म हो जाएगी, लेकिन मुलाकात के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। जेडीयू ने क्लियर कर दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। तेजस्वी को सबके सामने अपनी स्थिति साफ करनी होगी। वहीं आरजेडी अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल बताते हुए जेडीयू प्रवक्ताओं का मुखर होकर जवाब दे रहे हैं। तो जेडीयू प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुप्पी के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में इस ऑल इज वेल के बीच जो जुबानी वार चल रहा है उसका क्या मतलब? उधर विपक्ष लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है। नीतीश को चुप्पी तोड़ने की बात कह रहा है। बिहार के सियासत में जुबानी जंग का न कोई निष्कर्ष निकल रहा और न ही इससे निजात मिल रही है। तेजस्वी और सीएम की मुलाकात के बाद भी जेडीयू खेमा हमलावर है, तो वहीं विपक्ष सीएम की चुप्पी से परेशान दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद भी जेडीयू का हमला अपने सहयोगियों पर नहीं थम रहा। जेडीयू ने इस मुलाकात के बाद भी साफ किया कि पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर खड़ी है। डिप्टी सीएम को इस मामले पर जनता के सामने आना चाहिए। वैसे आरजेडी ने सीएम की तरफ गेंद डालते हुए कहा था कि इस्तीफा या अन्य कोई बात सीएम के अधिकार क्षेत्र का मामला है, अब अन्य की बात पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन आरजेडी के इस ऑल इज वेल वाले बयान के बाद भी जेडीयू खेमा अपने सहयोगी के खिलाफ हमलावर है। और हमारी पार्टी की अपेक्षा किसी पर आरोप लगाए तो सरकार उसके बचाव के लिए नहीं है, सरकार का अपना काम है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे सवालों पर लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, तो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम होना चाहिए। तो आउटसोर्सिंग से काम चलेगा? आउटसोर्सिंग कर दिया है माननीय शिवानंद तिवारी जी को, वही सवाल का जवाब देंगे। सवाल का जवाब अगर जनता दल मांग रहा है तो अपेक्षा है कि हमारा घटक दल देगा। कौन सी बैठक हुई है, कहां बैठक हुई, हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है। अरे मंत्री परिषद के सदस्य तो रूटीन रूप में मिलते रहते हैं। राजनीति में राजनीतिक दल की भूमिका होती है। राजनीतिक दल जनता दल यूकी ने विस्तारित बैठक में अपनी भावना का प्रकटीकरण किया, उसका जवाब तो चाहिए, उसका जवाब चाहिए ना। वैसे बिहार में राजनीति के इस क्षय और मात के खेल पर विपक्ष की भी नजर है। अब इस मामले पर उन्हें भी कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। विपक्ष इसी मांग पर अड़ा है कि अब तो सीएम अपनी चुप्पी तोड़ें। पूरे महागठबंधन में जो आपको अनिश्चितता दिखती है उसका बड़ा कारण है नीतीश जी की चुप्पी। क्योंकि नीतीश जी अपने डिप्टी सीएम से मिलते हैं, आरोप उनके ऊपर है, सफाई उनको देनी है, वो सफाई लिए कि नहीं लिए, क्या बात हुई, इन सब बातों का खुलासा जब तक नीतीश कुमार नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी। नीतीश जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और बताना चाहिए क्या वो संतुष्ट हो गए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए, बिहार की जनता तो समझ रही है, साहब दो ही परिणाम आना है, या तो लालू प्रसाद जी को घुटने टेकना है, आत्मसमर्पण करना नीतीश जी के सामने, या फिर नीतीश जी को जीरो टॉलरेंस की नीति से समझौता करना है। अब ये कौन सा निर्णय होता है इसके इंतजार में बिहार की जनता बैठी है। वहीं महागठबंधन के दो सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के भरत मिलाप के बाद सब कुछ ऑल इज वेल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने उनकी दुविधा फिर बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि गठबंधन की रार आगे क्या नया रूप लेगी। न्यूज इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो इसी पर बात करेंगे हम। फिलहाल हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जुड़ी हुई हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और भी इस मुद्दे पर बात के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर भारती मेहता, पहले इनसे हम जान लेते हैं कि आखिर जेडीयू का स्टैंड क्या है। भारती जी। दीपक जी, हम लोग सरकार में जब आए थे और हमारे गठबंधन के मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रही है। और सीबीआई का जब केस हुआ उप मुख्यमंत्री जी पर, तो उसके बाद हमारी पार्टी की तरफ से जो जदयू संगठन है जो अभी यहाँ सरकार में सहभागी है जी, हमारा था कि तथ्यों के साथ
उप मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष रखें, और आज भी हम अपने उस स्टैंड पर कायम हैं। तो ये इस्तीफे क्या शिगुफा कहां से बीच में आया? इस्तीफे की बात संभवतः मीडिया में चली थी। हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे संगठन के तरफ से लगातार तथ्यों का संतोषजनक उत्तर की प्रतीक्षा हम और पब्लिक डोमेन में भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र में हम जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो छवि है जी, तो वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में हमारा रहा है। पूर्व में भी जब हमारी गठबंधन की सरकार थी भाजपा के साथ, तो उस समय भी इसके दृष्टांत मिलते हैं जी। तो हम अपने उस स्टैंड पर आज भी कायम हैं। लेकिन भारती जी, जो सवाल जेडीयू की ओर से नहीं पूछा गया, आरजेडी की ओर से उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। ये स्पष्ट किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, जेडीयू लगातार कहती रही है कि उनकी ओर से इस्तीफे को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। तो फिर जो सवाल नहीं उसका जवाब क्यों, और जो सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं वो ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं पब्लिक डोमेन में और अपनी बात, अपनी वस्तु स्थिति स्पष्ट करेंगे वहां। दीपक जी, लोकतंत्र में हम जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और यहाँ गठबंधन जनादेश मिलने के बाद नहीं हुआ था। गठबंधन के बाद हम गए थे चुनाव में और हमें जनादेश मिला था। तो इसमें सरकार की साख पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर ऐसे में, इससे पूर्व जब आदरणीय नीतीश कुमार जी मुखिया थे और उन्होंने आदरणीय जीतन राम मांझी जी और रामाधार सिंह जी पे जब इस तरह के आरोप लगे थे, तो उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका सम्मान करते हुए उस समय दोनों जो मंत्री पद पर थे उन्होंने अपना इस्तीफा किया था। अभी इस्तीफा की बात अपनी जगह है, पर जदयू संगठन बार बार कह रही है और चाहती है कि तथ्यों के साथ आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष जो है वो सामने, यानी कि इस्तीफा अगला स्टेप होगा अगर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उन पर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण जनता के बीच जाकर नहीं देते हैं तो। बहरहाल हम आते हैं आपके पास। हमारे साथ फिलहाल बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद नारायण झा जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। आते हैं आपके पास, लेकिन पहले राजेश जी से एक जवाब ले लें। राजेश जी, क्या ये जो 3 सहयोगी हैं उनमें जेडीयू और आरजेडी के बीच जो खटपट मची हुई है उसमें कांग्रेस केवल दर्शक की भूमिका में है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो दीपक जी, इस बात को मैं खंडित करता हूं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में किसी प्रकार का कोई दरार नहीं है, न कोई खटपट है। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की उपज है। और आप देखे होंगे शीर्ष नेतृत्व आरजेडी, शीर्ष नेतृत्व जनता दल यू और शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश इकाई है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि महागठबंधन अटूट है, सरकार पे किसी प्रकार का। राजेश जी, महागठबंधन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो बयानवीर दोनों पार्टी के प्रवक्ता आपस में भिड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पार्टी के शांत हैं, गलबहियां कर रहे हैं, तो ये ऊपरी स्तर पर गलबहियां हो रही है और निचले स्तर पर भिड़ंत, क्या मतलब निकाला जाए इसका, क्या देखें इसे? बीच में जो प्रवक्ता जेडीयू आरजेडी के अपने मर्जी से जिस प्रकार का बयान देते हैं जिससे महागठबंधन और जनता पे असर पड़ता है, दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व ऐसे प्रवक्ताओं पे फटकार लगा चुके हैं और कई बार इन लोगों को कह दिए हैं कि सार्वजनिक तौर पे आप ऐसा बयान न दें जिससे महागठबंधन पर किसी प्रकार का असर पड़े। लेकिन बीच बीच में इस प्रकार की बयान आ जाती है। कल तक शाम था, कल शाम से शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व पुनः दोनों ऐसे प्रवक्ताओं का, जो दोनों दल के जो प्रवक्ता हैं जो महागठबंधन पे इस प्रकार का प्रहार करते हैं, नीतीश कुमार जी पर और तेजस्वी जी पर प्रहार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को फिर फटकार लगेगी और महागठबंधन आगे की ओर बढ़ता रहेगा। जी, आपके लिए तो ये बेहतर ही होगा। विनोद जी, क्या लगता है इन परिस्थितियों के बावजूद महागठबंधन इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा? विनोद जी, संभवतः उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। भारती जी, वही सवाल आपसे भी जो राजेश जी से हमने पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई दरार नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन प्रवक्ताओं के बयान से
लगता नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैं कहना चाहूंगी कि पूर्ण रूप से अनुशासित संगठन है हमारा, और कदापि ये कहना कि प्रवक्ता अपने मन से कोई बयानबाजी करते हैं तो कम से कम जदयू में ऐसा नहीं होता है। इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि जदयू का जो सिस्टम है और हमारा जो संगठन है वो पूर्ण रूप से अनुशासित संगठन है, और इस तरह की मनमर्जी से बयान कम से कम जदयू में नहीं चलती है। इसलिए जो भी हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं वो जदयू संगठन की तरफ से बोल रहे हैं, और वो डिमांड जदयू संगठन की तरफ से है। लेकिन भारती जी, जेडीयू का जो स्टैंड है आरजेडी की ओर से, उस स्टैंड पर कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है। दीपक जी, ये हमारी अपनी मांग है, और हमारी मांग पर लोकतांत्रिक पद्धति कहती है कि गठबंधन धर्म निभाना सबका कर्तव्य होता है। तो मांग पर विचार करना ये तो उनका कर्तव्य है। हम तो अपना स्टैंड रख रहे हैं कि अपने तथ्यों के साथ सामने आए। तो इसी स्टैंड पर कब तक, या फिर आगे भी बढ़ेंगे? जी, अभी तो हमारी ये मांग है। अब आगे क्या होता है वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व। चलिए, आगे क्या होता है देखेंगे। हमारे साथ फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक एनके चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। एनके चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद नारायण झा जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या लगता है मौजूदा परिस्थितियों में गठबंधन इसी तरह से मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी और बीच बीच में कुछ मनोरंजक दृश्य भी जनता के लिए उपलब्ध होते रहेंगे? देखिए, ये मनोरंजक दृश्य का सवाल नहीं है, शासन नाम की चीज नहीं है, और ये तो अलग पक्ष है। कोई गठबंधन चल नहीं रहा है, सरकार चल नहीं रही है, सरकार केवल झगड़ रही है और कुछ हो नहीं रहा है। अभी तक इस साल के बजट का 7-8% ही खर्च हुआ, 4 महीने बीत गए, ये इसका प्रमाण है। कृषि जैसे बजट पर 1% से नीचे खर्च हुआ है, जबकि अभी तक 30% खर्च हो जाना चाहिए। तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सिर्फ लड़ाई है, और जब तक चले लड़ाई लड़ते रहे। सत्ता का सुख सारे लोग भोग रहे हैं, बिहार परेशान है और बिहार के लोग परेशान है, कानून की राज खत्म हो गया है। तो यही स्थिति है यहाँ की, इसलिए चलता रहे, चलाते रहे। जनता का मैंडेट है तो चलाते रहे, लेकिन सच्चाई यही है। तो अगर ऐसी बात है विनोद जी, तो फिर बीजेपी पर आरोप क्यों मढ़े जा रहे हैं? जी, बीजेपी पर यह आरोप क्यों मढ़े जा रहे हैं कि सारी करतूत तो उन्हीं की है? बीजेपी पर इसलिए कि उनको कहने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने लोगों से, हमारा क्या है, उनके प्रवक्ता एक दूसरे के प्रवक्ता गाली दे रहे हैं तो हमसे पूछ कर देते हैं क्या? हमने जदयू के प्रवक्ता को अपॉइंट किया या राजद के प्रवक्ता को अपॉइंट किया है? जो बातें हो रही है उसमें हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं है। हाँ, हम जरूर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे नीतीश कुमार, तो हम उनके साथ थे, जैसे हम बंदी में उनके साथ थे, इसीलिए हम उनके साथ थे। चलिए, तकनीकी कारणों से संपर्क बार बार टूट जा रहा है। बहरहाल एनके चौधरी जी के पास चलते हैं। एनके चौधरी जी, बिहार में सरकार क्या कर रही है, क्या लग रहा है? सरकार नॉन फंक्शनल हो गई है, डिफंक्ट हो गई है, काम नहीं हो रहा है, शासन प्रशासन पैरालाइज है, पॉलिसी पैरालिसिस, गवर्नेंस फेलियर, गवर्नेंस पैरालिसिस है। और जिसका प्रमाण, जैसा कि अभी आपने सुना कि 3 से अधिक महीने बीत गए फाइनेंशियल ईयर के, और मुश्किल से 10% के लगभग खर्च हुआ है कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर, जिस पर आबादी का 76% डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। रूरल सेक्टर पर 89%, उस पर 0.5% खर्च हो पाया है। तो डायरेक्शन लेस है गवर्नमेंट, डिफंक्ट है। लेकिन इनके चौधरी जी, किस आधार पे हम कहें कि गवर्नमेंट नॉन फंक्शनल है? कैबिनेट की बैठक हो रही है, तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, मीडिया में भले ही प्रमुखता उन चीजों को मिल रही है जो विवादित हैं, जो कैची हैं आम लोगों के लिए। देखिए, जनता के लिए फंक्शनिंग का मतलब होता है उसके लिए विकास के कार्य हो, उसके लिए लोक कल्याण कार्य हो। लेकिन कार्य कैसे होगा? बिना पैसे के खर्च के कार्य होगा? सच कहिए, एक्सपेंडिचर से भी नहीं होता है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ तो एक्सपेंडिचर भी नहीं है, वो एक इंडेक्स है, इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर रहा है। 11 से 16 के पीरियड में क्रॉप प्रोडक्शन जी। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये तमाशा जो चल रहा है सरकार में शामिल दलों का, वो तमाशा किस वजह से?
और क्यों इस पर चुप्पी साधे हुए हैं प्रथम पंक्ति के नेता तमाम दलों के? भारती जी, क्या ये तमाशा बस इस वजह से कि जनता विकास के मुद्दे से दिग्भ्रमित हो? दीपक जी, अगर हम भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पे चुप रह जाएं तो यही तमाम लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार पे हम चुप हैं। और अगर हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने उप मुख्यमंत्री से सवाल और हम जवाब मांग रहे हैं तो आरोप लगता है कि सरकार कार्य ही नहीं कर रही है। आखिर सरकार कार्य नहीं करती है तो कैसे जितनी भी अभी बाढ़ आपदा के कार्य हो रहे हैं या अन्य कार्य हो रहे हैं वो कैसे सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं? और इस तरह का आरोप लगाना, लोकतंत्र में अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो क्या ये हमारी कमी मानी जाएगी? अगर हम इस पे चुप रह जाते तब तो लोग कहते कि हम जो है भ्रष्टाचार में साथ हो गए उनके। और चलिए, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ हैं, तो कहा जा रहा है कि हम ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो अब सामने वाले ही तय कर दे कि हमें किस ढंग से काम करना चाहिए। नहीं, ढंग तो ठीक है, काम होना चाहिए, ढंग कोई भी रहे, भले ही निश्चित तौर पर हो रहा है। जनता के लिए कुछ मनोरंजक तथ्य भी उसमें मौजूद रहे। तौर पे हो रहा है विनोद जी, मगर मैं क्या वाकई मान रहे हैं कि काम हो रहा है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये विरोधियों की साजिश जिस तरह से बताई जा रही है? आंकड़े बता रहे हैं, योजना एवं विकास विभाग ने आंकड़े जारी किए कि अभी तक 7-8% ही खर्च हुए और उनका तो वो आंकड़े बता रहे हैं आप खर्च नहीं कर सके। कई ऐसे विभाग हैं जिनका खाता नहीं खुला, तो कैसे हुआ? तो इसीलिए इसे मार्च लूट की तैयारी है, लास्ट में खर्च करेंगे मार्च में 31 मार्च को, और इसलिए पैसे सब जमा करके ट्रेजरी में रखा हुआ है। विकास तो पूरी तरह बंद। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो तेजस्वी यादव को जवाब कब देंगे? 5 साल बाद, जब नीतीश कुमार जी का कार्यकाल पूरा होगा। कितने दिन हुए और उनकी बातें सारे प्रवक्ता एक साथ बैठकर उन्होंने मांगा था कि तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। इनकार कर दिया लालू यादव ने। और क्या ये जदयू के मुंह पर तमाचा नहीं है? उन्होंने कहा कि हम तो सीबीआई और आईबी को देंगे, हम ईडी को देंगे। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है और फिर भी जदयू चुप है। सारे प्रवक्ताओं को बैठकर माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने कहा था कि जिन पर आरोप लगे हैं, जिन पर एफआईआर हुआ है, वो तथ्यों के साथ जवाब दे। इनकार कर दिया। दरअसल सत्ता के लिए चिपके हुए हैं और यही इन लोगों का काम है। न विकास हो रहा है और न ही कानून का राज है, लेकिन सत्ता तो है, बाल तो है, तनख्वाह तो है, मंत्री का पद तो है जी। तो इसको इसी के लिए ये अभी सरकार है, कुछ हो नहीं रहा है। क्या कांग्रेस भी इसी वजह से चुपचाप बस नजारा देख रही है कि जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा क्या जा रहा है, हम तो सरकार में शामिल हैं ही? अब बिल्कुल नहीं, कांग्रेस अपना काम कर रही है, महागठबंधन धर्म का पालन कर रही है। जो हम गठबंधन में हम तीसरे दल हैं, हमारी जो सहभागिता है, हमारी भूमिका है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जिसके संदर्भ में आप देखे होगा कि 3 रोज पहले मुख्यमंत्री जी कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, मदन मोहन झा जी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उनके पास है, उसकी समीक्षा लगभग 2 घंटे चली और काम चल रही है। और सिर्फ जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है वही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आरजेडी के कोटे के जो मंत्री हैं, जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, सब अपने अपने विभाग काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं और सबकी समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यहाँ पे बार बार सवाल उठ रहा है पैसे को ये आश्चर्यजनक है कि हाँ, बिना पैसा खर्च किए कैसे सरकार काम कर रही है, ये मजेदार चीज है। दीपक जी, आरोप लगाना बहुत कठिन है और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इनके चौधरी साहब आए थे, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन बार बार वो एक तरफा बोलते हैं। आप कल ही के दैनिक जागरण में देखेंगे तो भारत सरकार का रिपोर्ट है, भारत सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट है कि कई मंत्रालय धन व्यय करने में पिछड़ गई भारत सरकार का। और राज्य सरकार के अब 2006 से तो भारत सरकार में नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी सहयोगी था, तब से अब तक का आंकड़ा देखेंगे तो कुल मिला के खर्च का तिमाही में यही होता है आंकड़ा, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10। क्योंकि यह अगला शुरुआत का जो 3 माह होता है वो खर्च निश्चित तौर से काम शुरू होता है। जी बिल्कुल, इनके चौधरी जी, 17 विभाग ऐसे हैं जहां 0 एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल, हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं महीने में। तो क्या इनके चौधरी जी 17 विभाग में 0 वो पार्टी के प्रवक्ता हैं तो बोलना उनका बनता है। आपसे मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार से सवाल करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, या तो वो जिनकी पहुंच उन तक सीधे होती है या फिर पत्रकार समुदाय।
जनता सरकार से सीधे सवाल कभी नहीं करती, वो बस सवाल जवाब के हिसाब से अपना आकलन करती है और जो भी वो अपनी समझ के हिसाब से एक आधार तय करती है। ऐसे में ये सब जो मनोरंजक हो रहा है, खींचतान मची हुई है सियासी, क्या ये केवल इस वजह से कि सरकार के काम पर लोग सवाल न पूछें और सवाल दूसरी दिशा में हो? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है। ये मनोरंजक ही नहीं है, हास्यास्पद है। और इसका बड़ा कारण है कि ध्यान बट जाए, जनता सवाल नहीं करे। जनता यह सवाल नहीं करे कि लैंड क्यों नहीं लागू हुआ। मदन मोहन झा जी का नाम लिया जा रहा है। उन्हीं के विभाग में डी बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। होम स्टेट लैंड लोगों को नहीं मिला, पास की पर्चा मिला, दखल देना नहीं हुआ। ये सवाल नहीं पूछे लोग उनको। और इसी तरह कृषि में से निगेटिव जा रहा है, सरकारी आंकड़े बताते हैं। तो कृषि के लिए कोई योजना लागू नहीं हो, 0.5% एक्सपेंडिचर है। सवाल नहीं करे, लोगों का ध्यान मनोरंजक बातों की तरफ जाए, हास्यास्पद बातों की तरफ जाए, हर दिन राजनीतिक स्पेकुलेशन में जाए, अटकलबाजी। लेकिन इन सब के बीच नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है, क्योंकि उनकी एक अलग छवि रही है। भारती जी, क्या नीतीश कुमार की छवि को नुकसान होता जेडीयू नेता नहीं देख रहे हैं? जेडीयू के जो थिंक टैंक है वो नहीं देख रहे हैं कि उनकी छवि को नुकसान हो रहा है? आने वाले वक्त में ये काफी घातक हो सकता है। देखा जाए, ये संगठन से संगठन का डिमांड है कि हम, और जदयू संगठन जो है वो डिमांड कर रही है उप मुख्यमंत्री जी से। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार हम संगठन वाले नहीं चलाते हैं। सरकार चलाने के लिए अलग जो विधानमंडल के बीच जो समझौता है और विधानमंडल जो है। भारती जी, यहाँ स्थिति दूसरी है। आप याचक की भूमिका में उनसे मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर आप में नहीं, याचक की भूमिका नहीं। अगर दीपक जी, अगर याचक की भूमिका होती तो याचक कभी इतना चढ़ के नहीं बोलता है। और हम बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई ने आरोप लगाया है तो आप तथ्यों के साथ अपने पक्ष को रखें। न हम याचक की भूमिका में हैं और न ही नूराकुर्सी कर रहे हैं। वास्तविक मुख्यमंत्री चुप क्यों है जी? नीतीश कुमार चुप क्यों नहीं सरकार क्या स्थिति साफ करते हैं? क्यों उसी पर सब कुछ छोड़ दिया है सवाल पूछना? मुख्यमंत्री को जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है जी, हमने उनको बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, वो जवाब दें। आदरणीय एनके चौधरी साहब से मैं कहना चाहूंगी कि समय का इंतजार किया जाए, स्वयं मुख्यमंत्री इस पर स्वयं वो जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पहले मुख्यमंत्री को जवाब मिल जाए तब तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे जी। और तो भारती जी, क्या जेडीयू ने कोई टाइम फ्रेम भी तय किया है? वक्त हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन क्या आरजेडी को कितना वक्त दिया गया है, इस बारे में कोई चीज सामने आ सकती है? ये जनादेश सिर्फ जदयू को नहीं मिला था या सिर्फ राजद को नहीं मिला था। तो महागठबंधन धर्म का निर्वाह करना भी अंतिम पल तक हमारा कर्तव्य बनता है। तो वो अंतिम पल कब तक होगा आरजेडी के लिए स्पष्टीकरण देने वाला? इंतजार किया जाए, बहुत निकट भविष्य में। चलिए, कहीं इंतजार के वक्त काफी लंबे न हो, ऐसे भी इंतजार के लम्हे लंबे ही होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारती मेहता जी, राजेश राठौड़ जी, विनोद नारायण झा जी और एनके चौधरी जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।